नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पौष अमावस्या के बारे में। दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह विचार आ रहा है कि यह पौष अमावस्या क्या होती है? तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं पौष अमावस्या की कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा है कि एक गरीब ब्राह्मण की एक सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया एवं उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यहाँ से रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो उसकी विवाह में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएगी। अगले दिन लड़की सुबह उठकर उनके घर जाती है, साफ सफाई करती है और वापस अपने घर आ जाती है। उस घर में रहने वाली महिला यह देखकर हैरान हो जाती है कि घर की सफाई कौन करता है और उसके उठने से पहले ही वह लड़की चली जाती है। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ दिन बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। भगवान विष्णु यह देखकर प्रसन्न हो गए। अपने पति का जीवन लौटाने का प्रार्थना की उस लड़की ने। उस दिन पौष अमावस्या थी। ईश्वर की कृपा से उसके पति पुनः जीवित हो गए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी पौष अमावस्या की कथा। अब आपको बताते हैं इस माह में कब लग रहा है पौष अमावस्या। तो आइए जानते हैं। इस वर्ष पौष अमावस्या यानी बकुला अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार को है। पौष माह की अमावस्या तिथि 10 जनवरी को रात 8:11 से शुरू होगी और 11 जनवरी शाम 5:27 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 11 जनवरी को है। इस माह में शुभ और मांगलिक कार्य मकर संक्रांति तक वर्जित होते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये महीना उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस माह को छोटा श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पौष माह में पितरों के लिए पूजा और धार्मिक कार्य करने का प्रावधान है। इस माह में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, पौष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करने से इन्हें पितृयोनि से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बकुल अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके पितरों को तर्पण करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही कुंडली में सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आपको भी यह लगता है कि हमें अपने पितरों के लिए कुछ करना है तो अपने निजी पंडित द्वारा बताए गए विधि पूर्वक पूजा करें और अपने पितरों का आशीर्वाद पाएं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं पौष अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन यदि संभव हो तो सुबह गंगा नदी में स्नान करें या नहान के पानी में गंगा जल मिलाएं। इसके बाद उगते हुए सूरज को प्रणाम कर अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन पितरों के लिए विशेष तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्रत करने और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर में हमेशा पितृ के आशीर्वाद से सुख समृद्धि बनी रहेगी और आर्थिक उन्नति होती है। इस दिन गरीबों को खान सामग्री, कंबल, तिल आदि का दान करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी पौष अमावस्या की पूजा विधि। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा और नया सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।